हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पेशेंस होता है उसकी भूमिका क्या होती है, वो कैसा अपना रोल प्ले करता है। और हमेशा मैं बताती हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के समझ लो कोई काम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी को अक्सर लोग दो लोगों के मिलन की कहानी समझते हैं, समझा ही जाता है। इंसान सोचता बड़ी प्यार वाली कहानी है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल लेसन है। सबको ये पता है कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, और उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में बहुत ऐसे मतलब कांटे, समझ लो हमारे रास्ते में ऐसे कांटे बिछाए जाते हैं अपनों द्वारा, गैरों द्वारा। हर एक इंसान आपको हर्ट करता है, वो कांटा ही तो है, वो कांटे ही तो बिछा रहे हैं हमारे जीवन में। लेकिन क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें पेशेंस के साथ चलना है। वो कांटे जो है भगवान जो है फूल बना देते हैं। सच में आप उस कांटे पर चलते हो, भगवान का अगर नाम जाप कर रहे हो तो कांटे फूल बन जाएंगे। वो आपका बुरा चाहेंगे लेकिन आपके लिए अच्छे के लिए होगा, ये बात याद रखना। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है तो उसमें जो धैर्य है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके लाइफ में। लेकिन क्या करते हैं हम पेशेंस रख ही नहीं पाते, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं होती थी, मैं भी होती थी। लेकिन आज अगर मैं पेशेंस रखना सीखी हूँ तो सिर्फ हनुमान बाबा की कृपा से, सिर्फ नीम करोली बाबा की कृपा से। धैर्य का अर्थ केवल किसी का इंतजार करना नहीं होता है। जैसे इंसान सोचता है कि हम पेशेंस रख लेंगे तो क्या हमें हमारा पर्सन मिल जाएगा, नहीं। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अपने मन को बैलेंस रखना, अपने जीवन को बेहतर बनाते रहना, और परिणामों को लेकर अत्यधिक बेचैन ना होना। जैसे होता है ना, हम रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं, हम सोचते हैं कि कब मेरा पर्सन मिलेगा, बेचैनी होती है। जब हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, तो मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम फ्यूचर में जीना सीखते हैं तो अंदर से स्थिरता आने लगती है, तभी जाके हमारी ज़िंदगी स्टेबल होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखिए, अगर इस दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो धैर्य आपको एक अवसर देता है कि आप अपने स्वभाव, आदतों और सोच पर काम करें, खुद पर काम करें। ये समय केवल किसी के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि अपने पर्सनालिटी को निखारने का होता है। आप कितना इन्हेंस कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। याद रखना, सच्चा जो धैर्य है चुप रहकर बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ अच्छे कर्म करते रहना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। ये नहीं कि उसी पर्सन पर ध्यान देना है, नहीं। अपनी ग्रोथ में लगिए, अपनी सोल की ग्रोथ में लगिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हो सकता है आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पैसे की ज़रूरत है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कोई ऐसा जॉब करें जहाँ से पैसे आएँ, और पूरी निष्ठा के साथ हर रिश्ते को निभाना है। मैं नार्सिसिस्ट लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कार्मिक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। हर रिश्ता निभाने का मतलब है, अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपके अपने ही आपके अपने हैं? नहीं, ये पूरी दुनिया आपकी अपनी है। इसीलिए सबसे प्यार करो, बेजुबानों से प्यार करो, गरीबों से प्यार करो। कभी किसी के लिए ईर्ष्या मत दिमाग में रखो। किसी को देखकर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन मत रखो। एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो, काम करो, लोभ मोह अहंकार से दूर रहो। और पेशेंस की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, धैर्य केवल समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि उस समय में खुद को बेहतर बनाने की कला है। जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, तब जीवन के हर रिश्ते और हर समय को वो अधिक समझदारी से जी पाता है। अगर जो इंसान पेशेंस रखना सीख जाता है, सच बता रही हूँ, वो समय को भी अच्छे से जी पाता है और समझदारी से, और रिश्ते को भी। कोई भी रिश्ता होता है उसके सामने तो उस रिश्ते को अच्छे से निभा पाता है। वरना इम्पेशेंस इंसान क्या करता है, उथल पुथल करता है अपनी लाइफ में। कोई भी रिश्ता है, मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा साथ रह रहे हो, भाई बहन के साथ, किसी भी रिश्ते में हो, कितने लोग अपने
प्रेमी प्रेमिका के साथ रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अगर इम्पेशेंस रहोगे, आपके अंदर धैर्य की कमी रहेगी, तो आप उस रिश्ते को अच्छे से निभा पाओगे। 2 मिनट में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों होते हैं लड़ाई झगड़े, क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी टफ लगती है? क्योंकि आप अपने मस्कुलिन को नहीं झेल पाते हो। कुछ हो भी वो बोल देता है, आपको ट्रिगर मिल जाता है और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फिर पता चलता है वो आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपसे रिश्ता तोड़ लेता है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो सोच लो, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप किसी की बात को सह सको, सहनशीलता नहीं है आपके अंदर, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेशेंस की भूमिका क्या होती है। सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आपके रिश्ते को संजो कर रखता है, बचा कर रखता है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे वो मम्मी पापा का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का, चाहे किसी दोस्त का। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप इम्पेशेंस हो जाते हो, तो समझ लो रिश्ता टूट जाता है 2 मिनट में। दोस्ती में भी पेशेंस की जरूरत पड़ती है, पति पत्नी के रिश्ते में भी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हर जगह पेशेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये जो रोल होता है ना, बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। समझ लो आप उसके हीरो हो और आपको वो रोल प्ले करने के लिए मिला है, तो आपको पेशेंस के साथ ही उस रोल को प्ले करना पड़ेगा। तो मेरी सोल फैमिली ये बात अच्छे से समझ गई होंगी कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस की कितनी बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कदम पर समझ लो कांटे बिछे रहते हैं। उस कांटों को फूल बनाने का काम भगवान करते हैं, और हमारा काम क्या है, भक्ति करना, नाम जाप करना, अच्छे कर्म करना। उसी से वो जो कांटे हैं वो फूल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप इस चीज को भूल जाओगे तो आप भटक जाओगे। तो नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे पेशेंस रखना सीखो। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।